अच्छा, आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ। हाँ? तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर कर रहे हैं आप। ये कैसे मतलब? नहीं सीरियसली मतलब। पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे। एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में। तो एक राम गोपाल वर्मा जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब। दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए, कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन 3 त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी। वाह क्या बात। और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है। पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है। जब जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा। मैं आया और भाग गया, बोले बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना। तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे। ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट हो गए तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली उससे नहीं, एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है ऐसे। राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे, नहीं बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं, तो तुम लोग कर लो। और मैं बोला ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा, बोला इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलना। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे सर, लेकिन जब फिल्म देखी क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी तीसरी, जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी। मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है, राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी? और सब बोलते हैं ये डेव तुझे मालूम है ना, इनको तू सुनना मत किसी, तालियां तेरे बजेंगी। सीन आया, वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं, मुझे जैसे ऑडियंस में देखा मैं चिल्लाया राजा, जैकलिन को वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी इतनी बजी और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर, नो डाउट, एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा चल अभी यहाँ आटी वाली एक्टिंग नीचे मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जाओ, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है,
राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर ये है, मेरा असली एक्टर ये है. How he does so well ना ये. तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी. वो मेरे को कभी नहीं मिलती है. बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है तो आई हैव टेकन द हेल्प और उन लोग ने मेरा साइड लिया. बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो. राजपाल सर क्योंकि वो कहीं इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप तो मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है. उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए. मैं तेरा एक shot- नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर. मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा, मैं तो खाली टहल रहा था सर. एक किस्सा और है सर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है कूली नंबर 1 और ऐसे दिग्गज कलाकार है तो इम्प्रोवाइजेशन होती रहती थी. सो एक शो था जो जावेद सर करते थे, तकीशीज कासल, जो आई थिंक एवरीवन नोज दैट, ये जो पुतले हैं वो भी जानते होंगे, इतना फेमस शो है. तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है कुंवर महेंद्र प्रताप, वो हम लोग ने ऐसा बनाया था कि वो सिंगापुर से आया है. ओरिजिनल में भी वैसा था. क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ दैट शो, मैंने उनसे कहा था कि यार जावेद सर आप शो में जो करते थे, इन्होंने बंगाली और जापानीज मिक्स करके एक चीज बनाई थी. असल में क्या है कि ऑब्जर्वेशन होता है, तो चाइनीज जो होता है उनका एक मीटर अलग होता है. वो जैकी चैन की पिक्चर होती है ना, जापानीज होता है वो अलग होता है. ओ यो तो मा 제요 디장군도 아까누도리도 미치마도 나가사기도요 사가이도 여러분 인도로 신가이도 여러분, उनका एक अलग टोन होता है. तो वो हमने मिक्स करके आरिगातो अमीजातो, आरिगातो अमीजातो, जातो जातो, कुछ भी ठोका था थोड़ा ठोका खाती आइदोयो. फिर एक चीज था, क्योंकि एक जो दूसरा किरदार है मेरा, वो मिठुन सर का फैन होता है तो उसकी मिमिक्री होती है. ट्रेलर में देखा आपने. So, पहली बार जब वो करना था, ऑब्वियसली किसी की मिमिक्री करनी है, सो देयर इज नो वन बेटर देन जॉनी साहब. तो मैं जॉनी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था. मैंने बोला जॉनी सर मैं आपके वैन में आके आपको कुछ पूछना चाहता हूँ. मैंने बोला यार मेरे को मिठुन सर की करनी है, और मैंने उसके पहले ही क्लिप देखी थी जॉनी सर और मिठुन सर की, एंड जॉनी सर और मिठुन सर एकदम आइडेंटिकली ड्रेस्ड है. अच्छा, मतलब बूट्स भी वैसे, जो पैंट भी थे बेल बॉर्डर, मतलब थोड़ा कट वैसा था, बाल का स्टाइल भी सेम. सो आई सेड कि आपने इतने पिक्चरें की है, आप थोड़ा मेरे को, और उन्होंने जिस तरीके से दादा की, मतलब मुझे, बिकॉज ही इज बंगाली, तो द वे ही डज इट, आई डोंट थिंक सो एनीवन इन द वर्ल्ड नोज मिठुन चक्रवर्ती. जॉनी भाई हो जाए क्या तो बच्चे लगे थोड़ा सा हो जाए जॉनी भाई. क्या बात करता है साला. अरे बाद में मिलना तू. ए माँ, तू तो जानती है माँ, ये हिले बगैर बात नहीं करता. मैं हिले बगैर मूवमेंट कोई जानता हूँ. और मैं जाने वाला था उधर, लेकिन नहीं गया. तू याद रख. अरे ये क्या है? बोलो डांस होता है हर फिल्म में. जीतू जी का भी ऐसी है. जीतू जी का जीतू जी मेरी बात सुन. मैं वहां चला गया, फिर मैं वहां निकला, मैं जब वहां पहुंचा फिर मैंने देखा ये ऐसे डांस भी ऐसे ये वाह क्या बात है. और फाइट भी ऐसी है. वाह